Good morning students. Today we will do further questions of exercise 21.2. We have done first 5 questions in last video. Today we will do question number 6. So question number 6 is the area of rectangle is 117 centimeter. एरिया हमें गिवन है किसका रेक्टेंगल का कितना है 117 सेंटीमीटर स्क्वायर है. इफ इट्स ब्रेड्थ इज 9.75 फाइंड द लेंथ. हमें क्या करनी है लेंथ फाइंड आउट करनी है. ठीक है बेटा. तो लेंथ फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास क्या हो जाएगा लेंथ इज इक्वल टू एरिया बाय ब्रेड्थ. ठीक है बेटा. जैसे हमारे पास क्या होता है एल इंटू बी होता है किसके इक्वल एरिया के इक्वल. इसके इक्वल होता है एरिया के इक्वल क्या होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ होती है. ठीक है. तो हमें क्या फाइंड आउट करनी है लेंथ हमें फाइंड आउट करनी है ब्रेड्थ हमें गिवन है. तो हमें अपने फॉर्मूले में पुट करनी है क्या लेंथ हमें फाइंड आउट करनी है एरिया हमें गिवन है और ब्रेड्थ हमें गिवन है. ठीक है बेटा. ब्रेड्थ में हमें डेसिमल गिवन है तो डेसिमल रिमूव करने के लिए कहाँ से रिमूव करने हैं डिनोमिनेटर से. तो किसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा बेटा नोमिनेटर को हमें क्या करना पड़ेगा मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. ठीक है. किससे जितने डिजिट होंगे हमारे डेसिमल के बाद उतने ही जीरो आ जाएंगे हमारे 1 के बाद. ठीक है. तो ये क्वेश्चन खुद से ट्राई करेंगे बेटा. सो क्वेश्चन नंबर 7 द लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट आर इन रेशियो 7:4. द एरिया ऑफ प्लॉट इज 16,128 meter square. Find the cost of fencing the plot at the rate of 4.50. अब मैंने आपको बताया था बेटा फेंसिंग कहाँ पे होंगी बाउंड्री के अलोंग होती हैं. कहाँ पे होती है बाउंड्रीज पे होती हैं. तो बाउंड्रीज फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा पैरामीटर. पैरामीटर फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास क्या होनी चाहिए लेंथ और ब्रेड्थ. तो फर्स्ट हमें क्या कैलकुलेट करनी है लेंथ एंड ब्रेड्थ कैलकुलेट करनी है किससे हमें एरिया और रेशियो गिवन है किसका लेंथ और ब्रेड्थ का. सो देखेंगे कैसे करेंगे. क्वेश्चन नंबर 7 रेशियो ऑफ लेंथ एंड ब्रेड्थ 7:4. जब भी रेशियो में हमें कोई क्वांटिटी गिवन है तो हम क्या करते हैं वेरिएबल भी लेते हैं उसके साथ और वो हम उसको लेट कर लेते हैं. लेट इज इक्वल टू 7x. ठीक है बेटा. ब्रेड्थ क्या हो जाएगी 4x. नाउ एरिया वी हैव गिवन एरिया ऑफ रेक्टेंगल is 16,128 meters square. So area of rectangle we know that area of rectangle is length into breadth is 16,128 meters square. But length is 7x and breadth is 4x is equal to 16,128 meters square. So 7 into 4 as it is x into x square. ठीक है बेटा. x into x square. x कितने टाइम्स है 2 टाइम्स है तो पावर कितनी हो जाएगी 2 हो जाएगी. So 16,128 meters square. We have to find x. So 7 into 4 we will take from here to there. They are in multiplying form. If we will take from here to there it changes in dividing form. So 16,128 by 7 and 4. So we can divide it by 4. 4 is 16. Now remainder 0 1. We can't divide 1 by 4 so 0. Now next digit is 2. 1 and 2 12. 4 3 is 12 and 4 2 is 8. Now look at here. Can we divide it by 7? So check it. 7 5 is 35. 7 remainder 5 5 3 53. 7 7 is 49. 53 minus 49. Remainder 4 4 and 2 42. So 7 6 is 42. So we can divide it by 7. So x square is equal to 576. You can find the
यू कैन फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 576। आप क्या कर सकते हो, 576 का स्क्वायर रूट फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये किसका स्क्वायर रूट आएगा बेटा, चेक करेंगे। जैसे 576 है, x इजिकल टू स्क्वायर रूट ऑफ 576 मीटर स्क्वायर, साथ में क्या था, मीटर स्क्वायर था। तो मीटर स्क्वायर में से तो क्या बाहर आ जाएगा, मीटर बाहर आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ मीटर के लिए, सिर्फ मीटर के लिए। अब हमें क्या करना है, 576 का स्क्वायर फाइंड आउट करना। तो पेयर बनाए इनके, किससे करेंगे, लॉन्ग डिवीजन मेथड से। 2 2 जा 4, रिमाइंडर 1। अब इसको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है किससे, 2 से। 2 2 जा 4 एंड नेक्स्ट पेयर इज 7 6। नाउ वी कैन टेक हियर 4 4 4 4 जा 16, 4 4 जा 16 and 1 17, remainder is 0. So 576 square root of 576 is 24 meter. We have value of x is 24 meter, but we have to calculate length. Length is 7 into x. Value of x is 24. 7 4 ja 32, 7 4 ja 28, carry 2, 7 2 ja 14 and 2 16. So 168 meter, and breadth is 4 into x. 4 into value of x is 24. 4 4 ja 16, 1 carry, 4 2 ja 8 and 1 9 meter. We have length and breadth, so we can easily find the parameter of rectangle. So parameter is 2 into L plus B. 2 is into L is 168 meter and B is 96 meter. So add 8 plus 6 14, 1 carry, 10 and 6 16, 1 carry 2 meter into 2. Now we can multiply it by 2. 2 4 ja 8, 2 6 ja 12, 1 carry, 2 2 ja 4 and 1 5 meter. We have 528 meter parameter. So we have to find fencing, and cost of fencing is 4.50 per meter. Cost of fencing $4.5 per meter. $4.5 per meter. So 1 मीटर पे कॉस्ट लगती है 4.5 रुपीज. We have to find for 528. So we can multiply 1 मीटर के लिए 4.5 और 528 के लिए this one multiply by 528. So total cost for fencing. So 4.5 into 528. So remove the decimal by 10. 4 5 9 जा 45, 5 2 जा 10, 2 से कैंसिल करेंगे, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, 2 4 जा 8. Now multiply and 9 4 जा 26, carry 3, 9 6 जा 54 and 3 57, carry 5, 9 2 जा 18 and 5 23. So cost of fencing is 2376 rupees. Okay beta, now question number 8. Find the cost of flooring a room 17 meter long and 14 meter long wide with a carpet 70 centimeter wide at the rate of 9.75 per meter. अब क्या कहता है कि जो जैसे आप जिस रूम में बैठे हैं बेटा, ठीक है, उसमें क्या करना है, एक कारपेट बिछाना है, ठीक है। तो अब जो कारपेट है उसकी जो विड्थ है वो क्या है, 70 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो विड्थ तो वही रहेगी, जो उसकी लेंथ है वही क्या होती जाएगी, इंक्रीज
होती जाएगी। ठीक है बेटा, वही हमें क्या करना पड़ेगा, उसकी लेंथ फाइंड आउट करनी पड़ेगी। जितनी उसकी लेंथ होगी फिर क्या करना है, उसको मल्टीप्लाई करना है हमें गिवन रेट से। ठीक है, तो वो आ जाएगी फ्लोरिंग, किसकी, फ्लोरिंग का रेट आ जाएगा। ठीक है बेटा, तो अब हमें उसके लिए जो हमारी जो कारपेट बिछेगा उसकी हमें क्या फाइंड आउट करनी है, लेंथ फाइंड आउट करनी है। तो लेंथ फाइंड आउट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, पहले हमें जो रूम दे रखा है उसका क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा, एरिया फाइंड आउट करना पड़ेगा। फिर उसके एरिया से हमें क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा, अब जितना एरिया रूम का होगा उसी एरिया में हमें क्या बिछाना है, कारपेट। तो कारपेट का एरिया भी क्या होगा, रूम के एरिया के इक्वल होगा। ठीक है बेटा, कारपेट का एरिया क्या होगा, रूम के एरिया के इक्वल होगा। तो वहाँ से हम क्या फाइंड आउट करेंगे, लेंथ फाइंड आउट करेंगे किसकी, कारपेट की। फिर क्या करेंगे, जो लेंथ आई है उसको मल्टीप्लाई करेंगे 9.75 पर मीटर से। ठीक है, तो देखेंगे कैसे करेंगे। एरिया ऑफ रूम, बट पहले हमें जो गिवन है वो लिख लेते हैं, लेंथ ऑफ रूम इज इक्वल टू 17 मीटर and breadth is equal to breadth of room 14 meter. अब breadth of carpet 70 सेंटीमीटर। अब देखो बेटा, ये तो किसमें है, मीटर में है, वो किसमें है, सेंटीमीटर में है। तो हमें क्या करना है, सभी की यूनिट क्या करनी है, सेम करनी है। तो उसको भी हम किसमें चेंज कर लेते हैं, मीटर में चेंज कर लेते हैं। मीटर में चेंज करने के लिए अपॉन बाई 100 डिवाइड बाई 100, सो वी कैन कैंसिल 0 to 0, सो 0.7 मीटर, 0.7 मीटर वी हैव लेंथ breadth of carpet। ठीक है, area of room we have to find length into breadth, length into breadth। इसके लिए हम क्या लेते हैं, स्मॉल भी ले लेते हैं, या फिर इसके लिए रूम की क्या होगी, लेंथ और ब्रेड्थ बड़ी होगी, तो इनके लिए हम क्या लेते हैं, बिग एल और बिग बी, और कारपेट के लिए हम क्या लेते हैं, स्मॉल बी। ठीक है बेटा, सो लेंथ इनटू ब्रेड्थ, रूम का लेंथ इनटू ब्रेड्थ। देखो बेटा, मैंने कैपिटल और स्मॉल लेटर्स क्यों यूज किए, ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। स्मॉल होंगे तो कारपेट के लिए यूज किए हैं, बिग होंगे तो रूम के लिए यूज किए हैं। ठीक है बेटा, क्योंकि रूम की लेंथ और ब्रेड्थ क्या होगी, ग्रेटर होगी इससे, कारपेट की लेंथ और उससे। ठीक है, तो इसलिए हमने उसको क्या कर लिया, लेंथ 17 सेंटीमीटर ले ली और ब्रेड्थ 14 सेंटीमीटर। इसको कैपिटल बी से डिनोट किया, इसको कैपिटल एल से डिनोट किया। अब हमें किसकी निकालने है, एरिया निकालना है किसका, रूम का। रूम का एरिया क्या होगा, लेंथ इंटू ब्रेड्थ 17 इंटू 40, क्या होगा बेटा, 17 इंटू 40। ठीक है, तो अब क्या करेंगे कि 17 4 जा कितने हो गए बेटा, 17 4 जा 68। ठीक है बेटा, सो 6 कैरी 17 and 6 23 मीटर स्क्वायर, दैट इज एरिया। बट वी नो दैट अगर हमें उसमें कारपेट बिछाना है तो उसका एरिया किसके इक्वल होगा, एरिया ऑफ रूम के इक्वल होगा। सो एरिया ऑफ रूम इक्वल टू एरिया ऑफ कारपेट। ठीक है बेटा, सो एरिया ऑफ रूम इज 238 मीटर स्क्वायर एंड एरिया ऑफ कारपेट इज लेंथ इनटू ब्रेड्थ। लेंथ वी हैव टू फाइंड L into breadth is 0.7 meter. So we have to calculate length. So we will take 0.7 from there to there. So 238 by 7, 0.7 meter square upon meter. So मीटर से मीटर स्क्वायर क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, मीटर की जो स्क्वायर है वो क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अब डेसिमल मूव करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 7 से देखेंगे कि ये कैंसिल हो रहा है या नहीं, 7 3 जा 21, रिमाइंडर 2 2 8 28, 7 4 जा 28,
So we have length 34 into 10, 340 मीटर, 340 मीटर. सो हमें तो कोस्ट फाइंड आउट करनी है किसकी, फ्लोरिंग की. जो हमारा जो एरिया है रूम का उस पर क्या करना है, हमें कारपेट बिछाना है. ठीक है बेटा. जो कारपेट का रेट है वो क्या है बेटा, रेट ऑफ कारपेट is equal to 9.75 पर मीटर. अब 1 मीटर कारपेट की वैल्यू कितनी है बेटा, रुपीज में 9.75 पैसे. हमें क्या करना है, हमारे पास कितनी लेंथ है, 340 मीटर है. तो 340 मीटर से क्या कर देंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे. दैट इज योर आंसर. तो आपको टोटल कॉस्ट फाइंड आउट करनी है. सो टोटल कॉस्ट फॉर कारपेट क्या हो जाएगा, 9.75 इंटू 340, दैट इज योर रुपीज. तो ये आपको फाइंड आउट करना है बेटा. दैट इज योर आंसर. वही आपका क्या होगा, आंसर होगा. नाउ क्वेश्चन नंबर 9. वो शायद बेटा नीचे का नहीं आया, तो देखेंगे एक बार. क्या था कि हमने क्या किया, 34 मीटर क्या आ गई, उसकी लेंथ आ गई थी. ठीक है. तो रेट ऑफ कारपेट क्या था, 9.75 था. तो अब इस 9.75 को क्या करना, मल्टीप्लाई करना किससे, 340 से. क्या निकालने के लिए, टोटल कॉस्ट ऑफ कारपेट निकालने के लिए. ठीक है बेटा. तो ये कर लेंगे. ठीक. क्वेश्चन नंबर 9 बेटा ना, क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है कि ए होल 32.4 मीटर लॉन्ग एंड 20 मीटर ब्रॉड इज टू पेव्ड विथ टाइल्स. क्या कहता है, एक होल में क्या लगानी है, टाइल्स लगानी है. ठीक है बेटा, टाइल्स बिछानी है. तो होल की जो लेंथ है हमें और ब्रेड्थ है हमें गिवन है. लेंथ क्या दे रखी है, लेंथ हमने डिनोट कर ली बिग एल से. लेंथ ऑफ होल इज इक्वल टू 32.4 मीटर एंड ब्रेड्थ ऑफ होल इज इक्वल टू 20 मीटर. अब जो लेंथ और ब्रेड्थ है वो हमें किसकी दे रखी है, टाइल की भी दे रखी है. लेंथ ऑफ टाइल is equal to 18 centimeter and breadth of tile is equal to 12 centimeter. अब ये मीटर में, ये सेंटीमीटर में, तो इसको भी हमें किस में चेंज कर लेना है, मीटर में. तो मीटर में चेंज करेंगे तो 18/100 क्या हो जाएगा, 0.18 मीटर. जितनी जीरोस हैं उतने ही डेसिमल पहले, उतने ही डिजिट पहले क्या आ जाएगा, हमारा डेसिमल आ जाएगा. 2 जीरो तो 2 डिजिट पहले हमारा क्या आ गया, डेसिमल आ गया. ऐसे ही इसको चेंज कर लेंगे तो ये भी क्या होगा, 0.12 मीटर. ठीक है बेटा. अब जैसे हमारे पास कोई एक ये रेक्टेंगल टाइप का क्या है, होल है. ठीक है बेटा. तो इसमें हमें क्या बिछानी है, टाइल्स बिछानी है. ठीक है. तो इसकी लेंथ क्या है, 18 सेंटीमीटर और इसकी ब्रेड्थ क्या है, 12 सेंटीमीटर है. ठीक है बेटा. तो अब ये कितनी टाइल्स इसमें बिछाई जाएंगी. ठीक है बेटा. तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, जैसे ये हमने टाइल्स बिछा दी इसमें, तो हमें ये फाइंड आउट करना है ये कितनी टाइल्स इस कमरे में बिछाई, इस हॉल में बिछाई जाएंगी. तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एरिया ऑफ होल कैलकुलेट करना पड़ेगा, एरिया ऑफ टाइल कैलकुलेट करना पड़ेगा. फिर एरिया ऑफ होल को डिवाइड करेंगे किससे, एरिया ऑफ टाइल से. ठीक है बेटा. तो क्या आ जाएंगे हमारे पास, नंबर ऑफ टाइल्स आ जाएंगी. ठीक है. सो एरिया ऑफ होल इज इक्वल टू लेंथ इनटू ब्रेड्थ. स्मॉल देखो बेटा, यहाँ पे है, यहाँ पे भी है. अब होल के लिए हमने बिग एल यूज किया है, तो टाइल के लिए हम क्या करेंगे, स्मॉल एल यूज करेंगे और ब्रेड के लिए स्मॉल बी यूज करेंगे. ठीक है बेटा. सो 32.4 इंटू 20, डेसिमल रिमूव करने के लिए अपॉन बाय 10, 0 से 0 कैंसिल, मीटर इंटू मीटर, मीटर स्क्वायर. ठीक है बेटा. एरिया ऑफ टाइल 0.18 इंटू 0.12, मीटर इंटू मीटर, मीटर स्क्वायर. सो नंबर ऑफ टाइल्स 324 इंटू 2 अपॉन 0.18
इंटू 0.12, ठीक है बेटा। अब देखो डेसिमल रिमूव करने के लिए मल्टीप्लाई बाई 100, डेसिमल रिमूव करने के लिए मल्टीप्लाई बाई 100, ठीक है बेटा। तो हमारे पास यहाँ पे क्या रह गया 18 और यहाँ पे क्या रह गया 12 रह गया। ये क्या था मीटर स्क्वायर था, ये भी क्या था मीटर स्क्वायर था। मीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर कैंसिल, ठीक है बेटा। अब 2 से कैंसिल किया 9, 9 से ये कैंसिल हो जाएगा, 3 + 2 5, 5 + 4 9। तो नंबर ऑफ डिजिट इज डिविजिबल बाय 9, सो दिस वन इज आल्सो डिविजिबल बाय 9। 9 7 जा और 9 3 जा 21, 9 3 जा 27, रिमाइंडर इज 5, 5 4 44, so 9 6 जा 44, 12 3 जा 36, we have 3 into 20 and 20 40, so we have 30,000 tiles, we have 30,000 tiles। अब क्या दे रखा है बेटा, जो कॉस्ट है किसकी टाइल की वो कितनी है 17 रुपीज है। तो टोटल कॉस्ट क्या हो जाएगी, टोटल कॉस्ट नंबर ऑफ टाइल्स मल्टीप्लाई कॉस्ट ऑफ वन टाइल, ठीक है बेटा। 30,000 इंटू 17, 17 3 जा 51 एंड 40 एज इट इज 5,10,000 रुपीज, दैट इज योर आंसर। तो उसमें जो टाइल बिछाने का वर्क किया गया उसके लिए कितना कॉस्ट आएगी बेटा हमारे पास, उसके लिए हमें कितने पे करने पड़ेंगे 5,10,000 रुपीज हमें क्या करने पड़ेंगे, पे करने पड़ेंगे, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 10, ए रेक्टेंगुलर फील्ड 35 मीटर लॉन्ग एंड 24 मीटर वाइड। एक रेक्टेंगुलर फील्ड है बेटा, इसकी जो लेंथ है वो कितनी है 35 मीटर है और जो ब्रेड्थ है वो कितनी है 24 मीटर है, ठीक है। अब क्या कहता है कि 2 म्यूचुअली परपेंडिकुलर रोड्स ईच ऑफ 3 मीटर वाइड, 2 रोड है और क्या है वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, मीन्स उनके बीच में क्या बनता है 90 डिग्री का एंगल बनता है, ठीक है बेटा। आर ड्रॉन इनसाइड द फील्ड, और वो कहाँ पे ड्रॉ किए गए इनसाइड द फील्ड, फील्ड के इनसाइड ड्रॉ किए गए, ठीक है। सच दैट वन रोड इज पैरेलल टू लेंथ, पैरेलल किसके होगा लेंथ के पैरेलल होगा, तो ये लेंथ, ये हमारा क्या हो गया बेटा 1 रोड हो गया, ठीक है। और इसकी जो विड्थ हो क्या है 3 मीटर है, और दूसरा जो रोड है वो किसके पैरेलल है हमारा ब्रेड, और इसकी विड्थ भी कितनी है 3 मीटर है, ठीक है बेटा। क्या कहता है कैलकुलेट द एरिया ऑफ क्रॉस रोड, जो ये रोड क्रॉस हुए हैं इनका एरिया हमें फाइंड आउट करना है, इनका एरिया हमें क्या करना है फाइंड आउट करना है, ठीक है बेटा। अब देखो ये भी क्या बनेंगे, रोड की एक तरह से रेक्टेंगल्स बन गए हैं, क्या बन गए हैं एक तरह से रेक्टेंगल, ठीक है बेटा। एक तो रेक्टेंगल ये हो गए और एक रेक्टेंगल ये हो गई हमारी, ठीक है बेटा। अब इसमें जो रेक्टेंगल है इसमें जो ब्रेड्थ है वो क्या है 3 मीटर है, लेंथ कितनी होगी 35 होगी। ये जो रेक्टेंगल है इसमें जो लेंथ है वो हमारी कितनी है 3 मीटर है और जो ब्रेड्थ है वो कितनी होगी 24 मीटर होगी, ठीक है बेटा। तो दोनों रोड्स का हम एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं लेंथ इनटू ब्रेड्थ, ठीक है। लेकिन अब एक प्रॉब्लम है क्या कि ये जो पोर्शन है ये तो जब हमने इस तरफ का कैलकुलेट किया तब भी आया और इस तरफ का कैलकुलेट किया तब भी आया, मीन्स ये 2 बार काउंट हो गया, लेकिन हमें तो एक ही बार काउंट करना है, तो इसको क्या करेंगे इसके एरिया को क्या करेंगे माइनस करेंगे। अब इसकी डायमेंशन क्या होंगी, इसकी डायमेंशन क्या होंगी बेटा, ये क्या होगा एक स्क्वायर होगा, क्योंकि इसकी जो लेंथ
या ब्रेड्थ है वो ये भी 3 सेंटीमीटर और ये भी 3 सेंटीमीटर, वो दोनों ही क्या है 3 सेंटीमीटर है। ठीक है बेटा, तो एरिया ऑफ क्रॉस रोड क्या आएगा, एरिया ऑफ क्रॉस रोड एरिया ऑफ रेक्टेंगल ए बी सी डी प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल पी क्यू आर एस माइनस क्या करना है, स्क्वायर का एरिया हमें माइनस करना है। ठीक है बेटा, तो इसको हमने नाम दे दिया आई जे के एल माइनस एरिया ऑफ स्क्वायर आई जे के एल, एरिया ऑफ ए बी सी डी 3 इंटू 35 प्लस एरिया ऑफ पी क्यू आर एस 3 इंटू 24 माइनस एरिया ऑफ स्क्वायर साइड इंटू साइड 3 इंटू 3 और ये किसमें है, मीटर में है तो क्या आ जाएगी मीटर स्क्वायर, ये आपको कैलकुलेट करना है। ठीक है बेटा, सो टुडे वी विल डू ओनली 4 क्वेश्चन। ओके, थैंक यू।